एपिसोड 6 में हम देखते हैं दोजो की हालत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यूजू जब उसे चेक करने जाती है तो देखती है वहाँ पर वो नहीं है। यूजू इससे बहुत परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लग जाती है। वो एक लड़के को देखती है और दोजुक समझकर उसके पास जा रही थी, लेकिन तभी वो किसी से टकराने ही जा रही थी, पर दोजुक उसे आकर पकड़ लेता है। यूजू उसे देखकर बोलती है, तुम कहाँ गायब हो गए थे? चलो रेस्ट करो, मैं डॉक्टर्स को बुला कर लाती हूँ। दोजुक मना करके बोलता है, डॉक्टर्स मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं, मैं जानता हूँ मुझे क्या हुआ है, घर जाकर रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर वो दोनों घर चले आते हैं। अब सुबह उनके घर एक लड़की आती है। यूजू पूछती है, तुम कौन हो? वो लड़की कहती है, मैं दोजुक की फ्रेंड हूँ। दोजुक कहाँ है? वो ऐसा बोलकर सीधे अंदर चली जाती है और बाहर यूजू उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की बाहर आती है और बोलती है, माफ करना, मैंने सही से अपने बारे में बताया नहीं। उसका नाम मीन है। मीन ये भी बताती है कि दोजुक को पैनिक डिसऑर्डर है। यूजू उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है। मीन कहती है, क्या तुमको उसने कुछ बताया नहीं? मैंने सुना कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। तभी दोजुक बाहर आकर मीन को जबरदस्ती घर से निकाल देता है और बोलता है, मैं बाद में क्लिनिक आ जाऊंगा। मीन बाहर से चिल्लाते हुए बोलती है, मत आना। दोजुक यूजू से कहता है, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। यूजू बोलती है, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? दोजुक बोलता है, बस जुंग से दूर रहना, यही मैं चाहता हूँ। यूजू हाँ बोलती है। अब जुंग यूजू को फोन करके फिर से मिलने बुलाता है, पर यूजू मना कर देती है। उसके बाद ग्रांडमा से मिलने जाती है। ग्रांडमा बोलती है, तुम्हारे डैड हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यूजू बोलती है, आपको जो सही लगे आप कीजिए, आप उनके बारे में सही से जांच कीजिए। सीन यहाँ पे कट होकर हमें दोजुक की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रांडमा बोलती हैं दोजुक की शादी 1 महीने के अंदर ही होना चाहिए, पर उसके पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं, हम लोगों को उन लोगों को भी तो बुलाना होगा, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? वो सब लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे जूंग आता है। यूजू उसे देखकर हेलो बोलती है तो दोजुक उसे रोकता है। जूंग को जब पता चलता है कि दोजुक जल्दी ही शादी करने वाला है, वो कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है? पर दोजुक उससे बहुत रूडली बात करता है, जिस वजह से वो चला जाता है। दोजुक की मॉम बोलती है, मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है, शादी के बारे में डिस्कस करने के लिए। यूजू बोलती है, आपको जो बात करनी है मुझसे कीजिए, उनको मेरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ यूजू की मॉम को किम सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें यूजू के ग्रैंडपा माफी मांग रहे थे। उनके पास बहुत सारे पैसे देकर वो शॉक्ड हो जाती है। उसको ये भी पता चलता है कि पेंटिंग के लिए पैसे यूजू को उन्होंने ही दिया था। फिर अगले दिन यूजू और दोजुक अपनी शादी का कार्ड देने आते हैं, जो देखकर यूरा हंसने लगती है। उसके डैड उसे डांट कर बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए भी एक लड़का देखा है। ये सुनकर वो और ज्यादा भड़क जाती है और बदतमीजी से उनसे बात करती है। फिर वो यूजू से कहती है, मेरा फ्रेंड का बर्थडे है, वो भी तुम्हारी शादी वाले दिन, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकती हूँ। वैसे भी तुम्हारी तो कोई और फ्रेंड नहीं है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है, लेकिन उसके डैड उसकी ऐसी बिहेवियर से बहुत भड़क गए थे, इसलिए अपनी वाइफ को बहुत बातें सुनाते हैं और ये भी बोलते हैं कि उनकी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर वो यूजू को चुनेंगे। वो ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहती थी। दूसरी तरफ दोजुक यूजू को उसी शॉप पे लेकर आता है जहाँ पे वो पहले भी आई थी अपनी वेडिंग गाउन खरीदने के लिए। वो अंदर जाकर वेडिंग गाउन ट्राई करती है। दोजुक उसे देखकर डिजाइनर से कहता है, यूजू इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। डिजाइनर बोलता है, प्यारी तो लग रही है, पर वो स्माइल क्यों नहीं कर रही है? ऐसा बोलकर वो यूजू के पास जाता है और उसे स्माइल करना सिखाता है। हम देखते हैं वहाँ पे सियोक भी आया था। दरअसल वहाँ की एक एम्प्लॉय ने गलती से उसे बुलाया था वेडिंग ड्रेस के लिए। सियोक यूजू को देखकर उसके पास आकर बोलता है, तुम तो दोजुक से शादी करना चाहती हो ना, तो फिर खुश क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? जब हम दोनों की शादी होने वाली थी तब तो तुम बहुत खुश थी। दोजुक उसे रोककर बोलता है, उसके करीब भी मत जाना। सियोक बहुत गुस्से में था, इसीलिए उन दोनों को उल्टी सीधी बातें सुनाकर चला जाता है। इसके बाद हमें जूंग और यूजू की मॉम को दिखाया जाता है।
वो जूंग को ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पिक्चर्स दिखाकर बोलती है, मेरे फादर इन लॉ यूजू की शादी करवाने के लिए उनको पैसे दे रहे थे। अगर उन दोनों की शादी हो गई तो तुम्हें तेजा ग्रुप छोड़ना पड़ेगा। जूंग उसकी बातों पे नहीं आता है तो वो कहती है, दूजुक पक्का तेजा ग्रुप में वापस आने वाला है, तो अब तुम खुद देख लेना। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें यूजू को दिखाया जाता है। उसे जूंग फिर से कॉल करके मिलने बुलाता है। फिर अगले दिन हम यूरा और उसकी मॉम को देखते हैं। वो दोनों यूरा के लिए पसंद किए गए लड़के से मिलने आए थे, लेकिन यूरा उन लोगों के सामने बहुत रूडली बात करती है। उसकी मॉम उसे रोकने की बहुत ट्राई करती हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता है। यूरा उस लड़के के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाती है और उसे प्ले बॉय भी बोलती है, जिससे वो लड़का भड़क जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी जूंग आता है और अपनी स्टिक की हेल्प से उसे दूर कर देता है। वो उस लड़के को डरा धमका के वहाँ से भगा देता है। आज के बाद में तुम्हारी गैलरी से पेंटिंग नहीं खरीदूंगी। यूरा की मॉम उसकी बातें सुनकर उसे मनाने के लिए चली जाती है। यूरा जूंग को बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, पर वो कुछ जवाब ना देते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे यूजू आती है। जूंग उसे दूजुक के खिलाफ भड़काता है, पर यूजू बोलती है, तुम्हारी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम किस टाइप के इंसान हो। मुझे दूजुक पर पूरा यकीन है। जूंग बोलता है, शायद तुम जानती नहीं हो उसने मेरे साथ क्या किया था। तभी वहाँ पे दूजुक आता है और यूजू से दूर रहने को बोलता है। जूंग कहता है, मैं अपनी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ से मिल भी नहीं सकता हूँ क्या? वैसे भी मैं सच बताकर ही रहूंगा। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मार दो, जैसे तुमने पहले भी किया था। दूजुक को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है, इसीलिए जूंग को धक्का दे देता है। वो इतने गुस्से में था कि उसे हिट करने जा रहा था, पर वहाँ के स्टाफ उसे किसी तरह से संभाल लेते हैं। हम देखते हैं यूरा सब कुछ देख रही थी। वो घर आकर अपनी मॉम से कहती है, आप जूंग के साथ मेरी सेटिंग करवा दीजिए। उसकी मॉम बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या? यूरा बोलती है, दूजुक का भाई उससे भी ज्यादा पावरफुल है। उसकी मॉम बोलती है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो कहती है, आप सोच भी नहीं सकती हैं। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।